देखो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल में होता है कि जैसे देखो एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव सपोज करो हाँ कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। तो इसमें ए टू बी एफ एक्स जो होगा लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है और बी अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसमें वैल्यू डालोगे तो एफ बी माइनस एफ डेफिनेट इंटीग्रल बिटवीन लिमिट ए एंड बी, ठीक है। इस तरह से ये बेसिक है। अब देखो दो चार बातें इसमें डिफरेंस समझ लेना कि ये जो है ना, ये जो इंडेफिनेट इंटीग्रल है, ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है, ये एक फैमिली ऑफ कर्व, क्या है, फैमिली ऑफ कर्व। और जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये एक है नंबर, एक है नंबर, ये फंक्शन ऑफ एक्स ऐसे बोलो, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स में आएगा ये, ठीक है। एक कर्व है लेकिन प्लस सी, बहुत से पैरेलल कर्व है, फैमिली ऑफ कर्व है, ये एक नंबर है। और ये नंबर शो करता है एरिया, ये सब डिटेल में आगे बताएंगे। एरिया शो करता है, इसका मतलब होता है एरिया किसके किसके बीच, y इज इक्वल टू एक्स कर्व, dx है तो x एक्सिस, और x इज इक्वल से x इज इक्वल टू b के बीच ये एरिया, ये आगे बताएंगे, ठीक है। ये इसका मतलब एरिया, मतलब ऐसे सोच लो कि ये नंबर है, राइट। अब इस पे एक रिलेशन ऐसा है कि यदि इनडेफिनेट इंटीग्रल तुम किसी फंक्शन का फाइंड कर लिए तो उसका डेफिनेट फाइंड हो जाएगा 100%। अरे हो जाएगा क्या, उसमें क्या करना क्या है, बस वैल्यू डालना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन जिसका डेफिनेट इंटीग्रल, जैसे मान लो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स फाइंड कर रहे हो, तो इसका इंडेफिनिट होगा ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तुम्हारा मन करता है कि इसका लिमिट हटा दे एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको फाइंड करें, तो ये फाइंड हो भी सकता है, फाइंड नहीं भी हो सकता। रीजन क्या है, क्योंकि ये नंबर है। इसका रीजन ही है ना कि देखो ये सॉल्व करने का मेथड अलग है, हम लोग प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लेंगे, हम लोग प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लेंगे। और जैसे जिसका इंडेफिनिट फाइंड हो गया, डेफिनेट करना है तो कुछ करना थोड़ी है, लिमिट ही डालना है। लेकिन जिसका मान लो प्रॉपर्टी से सॉल्व तो कर लिए और लिमिट हटा दिए तो सॉल्व, वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसका कुछ देखो कुछ प्रॉपर्टी है। तो पहले प्रॉपर्टी वन क्या बोलता है, प्रॉपर्टी वन है, देखो प्रॉपर्टी वन है ई वन, ई वन क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स में जो एक्स है ये डमी वेरिएबल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसको ए टू बी एफ टी डी टी बोलो, या ए टू बी एफ यू डी यू बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स का 0 to 1 निकालते हो तो हाफ आ रहा है, और तुम सी डी टी का 0 to 1 निकालो, यू डी यू का 0 to 1 निकालो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सी वन। और देखो ये तो पहले ही बता चुके हैं कि हर प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, जरूरत सबका आएगा। लेकिन प्योर जैसे मान लो प्रॉपर्टी थर्ड पे क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होगा। अब बोलो कि सर प्रॉपर्टी वन पे कोई क्वेश्चन दीजिए जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टी वन लगे, तो ऐसा कोई, ऐसा नहीं है। अब देखो प्रॉपर्टी टू क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स में ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, उसको जब चेंज करोगे बी टू ए करोगे तो एक माइनस आ जाएगा। प्रॉपर्टी टू में क्या है, अरे लिमिट चेंज करोगे ना, ए टू बी से बी टू ए करोगे तो माइनस। अब देखो प्रॉपर्टी सी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी सी क्या बोलता है कि जैसे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है ना, इसको ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी कर दो, या सी टू डी कर दो, जितना लॉन्ग ले जाना ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डी टू ई एफ एक्स डी एक्स, लास्ट में सिर्फ अपर लिमिट डाल देना, ई टू डी अपर एक्स डी एक्स। अरे जैसे एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स है, तो ये अपर लोअर लिमिट सब में डालोगे ना तो कट के आ जाएगा एफ बी माइनस, इसका देखो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू तो तुमको पता है ना, एफ बी माइनस एफ ए, और राइट हैंड साइड का भी सेम वैल्यू आ जाएगा। हाँ सारा कट जाएगा, देखो अरे अभी तुमको क्या बताया,
देखो अभी तुमको बताया था ना कि एफ एक्स डी एक्स ए टू बी एफ बी माइनस एफ ए हो रहा है, ठीक है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो एफ बी माइनस एफ ए हो गया। और आर एच एस देख लो, ध्यान से देख लो, ये कैपिटल एफ एक्स होगा, ये हो जाएगा एफ सी माइनस एफ ए, यही होगा ये वाला। ये क्या होगा, फटाफट बोलते जाओ। प्लस एफ डी माइनस एफ डी माइनस एफ सी, फिर क्या होगा, प्लस एफ डी माइनस एफ डी एफ ई माइनस एफ डी, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, प्लस एफ डी माइनस एफ बी माइनस एफ ई, यही होगा। तो देखो एफ बी माइनस एफ ई, एफ ई, हाँ एफ ई, देखो एफ ई कट गया, ठीक है। एफ डी कहाँ कटा, एफ डी कटा, एफ सी कट गया, एफ सी हाँ एफ सी कट गया, तो बचा क्या, एक ये वाला एफ बी बच रहा है, डी माइनस एफ ए बच रहा है, तो फाइनल तो यही आ गया। तो ये प्रॉपर्टी थर्ड है। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होता है पीस वाइज डिफाइन फंक्शन में, मतलब जिसका डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट नेचर है, वहां तोड़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन में, सिग्नम फंक्शन में, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में, लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन में, ये सब होगा ही होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो गौर से, ये कुछ बड़ा कर दिए है, कोई बात नहीं। देखो जैसे यहाँ पे देखो, इसको यदि ऐसा करते हैं ना, हेलो हेलो 1 to 4 x माइनस 1 का मॉड, 1 to 4 x माइनस 2 का मॉड, अलग अलग करने का रीजन देखो क्या है, 1 to 4 x माइनस 3 का मॉड। अरे समझ लो ना, सब्स्टिट्यूट इस पे रहेगा, इसमें अलग अलग करने का रीजन है ना कि ये वाला जो पहला इंटीग्रेशन है, ये अपना नेचर कहाँ पे चेंज कर रहा है, 1 पे। 1 के लेफ्ट में निगेटिव आएगा, मॉड खुलेगा तो निगेटिव आएगा, और 1 के बाद में पॉजिटिव आएगा। तो 1 के लेफ्ट राइट नेचर चेंज कर रहा है, लेकिन दूसरे वाले 2 के लेफ्ट राइट कर रहा है, और तीसरे वाले 3 के लेफ्ट राइट कर रहा है। इसलिए कर रहा है ना क्योंकि जब मॉड है, मॉड के अंदर जो भी उसको जीरो करोगे, वो जीरो जिस पे आ जाएगा ना, उसी पे अपना नेचर चेंज करता है, ठीक है। तो अब इसको देखो, जैसे मान लो फर्स्ट वाले को तोड़ेंगे, जैसे ये डायरेक्ट लिख दें, ये 1 के लेफ्ट राइट में चेंज कर रहा है, तो 1 से छोटा पे निगेटिव, 1 से बड़ा पे पॉजिटिव, इसका लोअर लिमिट, हाँ 1 से 4 पे तो ये पॉजिटिव ही, 1 से छोटा तो जा नहीं रहा है, तो चुपचाप इसका मॉड हटा दो, 1 to 4 हो गया। लेकिन वो काम इसमें नहीं कर सकते क्योंकि 2 के लेफ्ट राइट में चेंज कर रहा है, एक बार 1 से 2 लेंगे। अब देखो 2 से छोटा पे निगेटिव आएगा, माइनस लगाएंगे, तो इसको 2 माइनस एक्स कर दें, उल्टा कर दें, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो 2 से बड़ा पे तो पॉजिटिव आएगा, तो एक्स माइनस 2 हो गया, 2 से 4 हाँ 2 to 4। अब देखो ये 3 के लेफ्ट राइट में चेंज कर रहा है, 1 2 3 नेगेटिव हाँ तो 1 to 3 कर देगा, निगेटिव होगा तो इसको क्या लिख दो, माइनस हाँ 3 माइनस एक्स लिख देते हैं। और सिमिलरली 3 to 4 एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इसको यहाँ कर देते, थोड़ा लंबा हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 1 to 4 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 2 ठीक, हाँ 1 to 2 प्लस x square by 2 minus 2x 2 to 4 2 to 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, cx minus x square by 1 to 1 to 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x 3 to 3 to 4 अब फटाफट देखो इसका वैल्यू, जैसे 4 डालोगे तो 16 बाई 2 कितना होता है, 8, 8 माइनस 4 कितना, 4 माइनस 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस हाफ प्लस हाफ, फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखो क्या होगा, 4 और to the 4
अरे 4 एक 4/2 2 हो जाएगा। हाँ तो 4 माइनस 2 2 2 और 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस हाफ 3/2 -3/2 माइनस 3/2 4 डालोगे तो कितना आ जाएगा 16/2 कितना 8 8 माइनस 8 0 माइनस 2 डालोगे तो 4/2 2 2 2 माइनस 4 -2 इस 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 9/2 माइनस 3 माइनस 1/2 5/2 और ये कितना हो जाएगा 16/2 8 ये नहीं नहीं 8 माइनस 12 हाँ माइनस 4 माइनस 9/2 माइनस 9 18 माइनस 9/2 अभी सॉल्व तो कर लोगे ना तो सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा ठीक है तो ऐसे देखो ब्रेक करना पड़ा इसको इस पे इसको ब्रेक किए ये तो खैर पहला ब्रेक करने की जरूरत नहीं ये हुआ 2 पे और ये हुआ 3 पे लेकर चेंज कर रहा है इस तरह से ब्रेक कर लो अब देखो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर नेचर कौन किस पे चेंज करता है मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको बिना देखे समझे उसको 0 कर दो +-2 एक्स का वैल्यू प्लस यहाँ नंबर -2 और 2 0 डालने पे आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव देखो पूरा इसका साइन पता चल गया -2 से छोटा और 2 से बड़ा पे पॉजिटिव और -2 और 2 के बीच नेगेटिव तो ये जो लिमिट है -4 से -2 ले लो तो -4 से -2 ये अंदर वाला क्या होगा नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव x स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर -4 ही रहेगा ठीक है डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं ना -2 से 2 -2 से हाँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बहुत बढ़िया मॉड हटा के माइनस लगाएंगे और प्लस 2 टू 3 पॉजिटिव x स्क्वायर एक्स स्क्वायर -4 dx कर लेना अब देखो ये तो हो गया ना x क्यूब बाई 3 माइनस 4x -2 से -3 ये सॉल्व कर लेना प्लस 4x माइनस x x क्यूब बाई 3 -2 से 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस 4x 2 to 3 ठीक है ये सॉल्व कर लेना ये समझ गए अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो देखो साइन का यदि तुम ग्राफ देखते हो तो ये तो सबको पता है कि 0 से पाई तक पॉजिटिव होता है और पाई के बाद निगेटिव होता है मतलब 2 पाई तक इनफैक्ट 2 पाई तक निगेटिव होता है लेकिन ये भी तो पता है ना कि -पाई से 0 ये भी निगेटिव होता है -पाई से 0 भी निगेटिव होता है तो -पाई to 0 निगेटिव है अब देखो जो लिमिट है इसको -1 से 0 करते हैं -1 से 0 करते हैं अब क्यों करते हैं देखो -1 से 0 मतलब निगेटिव तो ये निगेटिव एक्स निगेटिव हो गया और ये भी तो निगेटिव हो गया पॉजिटिव तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया तो ये x sin पाई एक्स हो गया ठीक है बस अब देखो 0 से कहां तक ले जाना है 0 के बाद तो 3/2 तक x तो पॉजिटिव है लेकिन ये sin पाई एक्स सिर्फ 1 तक पॉजिटिव होगा तो 0 से 1 तक ये पॉजिटिव है दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉजिटिव -1 से 0 दोनों निगेटिव तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया तो मोड हट गया अब 0 से 1 में दोनों पॉजिटिव तब भी मोड हटा दो x sin पाई एक्स अरे तो ऐसा -1 से हाँ -1 से 1 भी ले सकते हो पाई एक्स चलो कोई बात नहीं अब देखो 1 से 3/2 1 to 3/2 1 to 3/2 एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन ये निगेटिव है तो ये माइनस आ जाएगा -x sin तो ग्राफ में लिखा है 1 1 से 3/2 ग्राफ में लिखा है हाँ हाँ
अरे जब x का वैल्यू 1 होगा तो ये पाई हो गया, और जब x का वैल्यू 3/2 होगा तो 3π/2 यहाँ तक, यहाँ हाँ तक। yes ये साइन तो यहाँ तक निगेटिव है ना, हाँ तो ये निगेटिव है। ठीक है, अच्छा x sin पाई x का इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे? बाय पार्ट्स बाय पार्ट्स, तो बाय पार्ट्स निकाल के अलग से करते हैं। अलजेब्रा आगे रखेंगे और ट्रिगोनोमेट्री अब देखो, अब ये दो, इसको दो इंटीग्रेशन को क्यों लेके कर रहे हो? -1 -1 to 1 कर लो, x sin पाई x। ठीक है, अभी देखो हमको तो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी दिख रहा है, आगे का प्रॉपर्टी -a to a, लेकिन अभी आगे, अभी थर्ड तक बताया ना, अभी डायरेक्ट इसका किया जा सकता है, लेकिन हम नहीं करेंगे। 1 to 3/2, इसको माइनस कर लो ना। तो x sin 2 0 2 आना है फिर प्रॉब्लम किसमें? इसमें हाँ हाँ हाँ, ये इवन हो अब देखो यहाँ पे रख के थोड़ा देर x sin पाई x का कर लेते हैं, डायरेक्ट डाल देंगे ILA तो x को छोड़ दो, sin पाई x का कितना हो जाएगा? माइनस कॉस पाई x बाई पाई प्लस कॉस पाई x बाई पाई, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा -x बाई पाई cos कॉस पाई x प्लस प्लस 1 बाई पाई स्क्वायर स्क्वायर sin पाई ठीक है, तो ये तो हो गया। अब ये वैल्यू डाल के लिमिट डाल दो, हो जाएगा ना। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये मॉड के अंदर जो भी है, अपना मॉड मेथड कहाँ पे चेंज करेगा, तो उसका रीजन है कि अंदर वाले का साइन स्क्रीन देखो, तो अंदर क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है उसको जीरो करो, यहाँ से x का वैल्यू निकालो, e⁻0 1 आता है ना, ये अपना मेथड 1 पे चेंज करेगा, तो 1 से छोटा पे नेगेटिव और 1 से बड़ा पे पॉजिटिव, और 1/e और 1e के बीच 1 आता है कि नहीं, तो 1/e से 1, तो 1/e से 1 में ये log पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? log x क्या होगा? x का वैल्यू यदि 1 से छोटा देते हैं नेगेटिव हो जाएगा, तो मॉड हटा के एक माइनस आएगा, माइनस log x 1 से e log x, ठीक है। log x का इंटीग्रेशन बताया था, याद है? x log x माइनस x, हाँ तो वो नेगेटिव को रिपीट कर देखो, log का ग्राफ तुम लोग को पता है कि ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है, तो 1 पे log 1 तो 0 होता है, 1 से छोटा पे है नेगेटिव होता है, 1 से बड़ा पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऐसे कल एक बात बताए थे, log 1 टू द बेस b नेगेटिव कब होता है? जब बेस और वो बेस बड़ा, a और b दोनों यूनिटी के डिफरेंट साइड में होता है, दोनों में कोई एक 1 से बड़ा, कोई एक 1 से छोटा, तो हम बोल रहे हैं x 1 से छोटा है इसमें, और बेस 1 e तो, अरे बेस ही है ना, e 1 से बड़ा होता है और x का वैल्यू 1 से छोटा ले रहे हैं, तो ये नेगेटिव ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। अब ग्राफ से देखो, तो ग्राफ से अच्छी बात है, देखो अब ये लिमिट तो डाल लोगे, अरे -1 डालो, तो 1 डालोगे तो 0 -1, और 1/e डालो, तो 1/e डालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/e माइनस e डालोगे, e माइनस e, 1 डालोगे तो 0, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा? -2/2 -2/e 2 -2 सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अब देखो ये सब सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया होना चाहिए, जरूरी है। जैसे तुम लोग को पता है कि tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है? हाँ, अरे जैसे देखो, यहाँ पे सिंपल सा देखो, जैसे ये है,
कैसे देखो, ये तो पता है ना कि tan इनवर्स x का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है। ये मान लो है -π/2 और ये वाला है क्या है π/2, ये है π/2। तो tan इनवर्स x का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ ऐसा होता है। और देखो π/2 का वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ग्रेटर है ना, तो ये अपना नेचर चेंज करेगा। देखो ऐसे नेचर कहाँ पे चेंज करता है, ऐसे देखो बॉक्स के अंदर जो भी इंटीजर पे अपना नेचर चेंज करता है। और tan इनवर्स x ये जो भी अंदर लिखा हुआ है वो -1 से 1, मतलब हमको जीरो से लेना है। मतलब ये ग्राफ का ये पार्ट नहीं है, ऐसे तो होता पूरा है, लेकिन एक क्वेश्चन में जीरो के ऊपर लेना है। तो जीरो के ऊपर सिर्फ एक जगह अपना नेचर चेंज करेगा, 1 पे। बहुत बढ़िया, जब y 1 है, मतलब tan इनवर्स x जब 1 हो तो उस पे अपना नेचर चेंज करेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 पे, हाँ 0 से 1 tan इनवर्स x। अब दोनों से एक क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, x का वैल्यू जब 0 to 1 होगा तो tan इनवर्स x का बॉक्स क्या होगा? और ये ग्राफ दिख रहा है, ये 0 तो 0 हो गया। और जब 1 से कुछ भी हो, 1 से इनफाइनाइट तक ये 1 होगा, क्योंकि ये तो ऊपर π/2 एक दशमलव 1 होगा, 1। तो ये 1 तो 1 हो गया, dx का होता है x। तो 1, अरे क्या लिख दिए, x1 थोड़ी tan 1 ना, ओहो tan 1 यहाँ पे भी मिस्टेक किया, tan 1 x का वैल्यू tan 1 आ गया ना जी। ठीक है, तो x जो हो गया tan 1 to 100, इसका आंसर आएगा 100 माइनस tan 1। समझे? अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? टू साइन इनवर्स एक्स जब 1 होगा तो x बराबर, तो देखो साइन इनवर्स x हाफ होगा तो x क्या होगा? साइन हाफ। साइन हाफ, देखो देखो एक मिनट एक मिनट, टू साइन इनवर्स x यदि 1 लिए, ठीक है, तो 0 से साइन हाफ। और देखो टू साइन इनवर्स x का वैल्यू होता है, साइन इनवर्स x का वैल्यू यदि इनवर्स पढ़े हो ना तो बताओ तो जरा, -π/2 से π/2। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होगा, टू साइन इनवर्स x का वैल्यू होगा वो -π से पाई तक। और पाई का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग। हाँ, तो फिर इसका क्या करोगे? एक तो उस पे करेगा, फिर यदि 2 लोगे, ठीक है, तो अब 2 साइन इनवर्स x को 2 ले लो, तो ये 1 हो जाएगा, तो x बराबर होगा sin 1, sin 1, sin हाफ टू sin 1। 2 साइन इनवर्स x यदि 3 हो गया तो साइन इनवर्स x 3/2 साइन इनवर्स x का वैल्यू हो जाएगा sin 3/2।
अच्छा 3/2 का वैल्यू 1.5। माइनस अच्छा 5/2 का वैल्यू बोलो तो 5/2 1.7 हाँ 1.7 आ गया। एक मिनट। अरे 1 से 1.57 1.57 इसका हम्म, तो एक मिनट इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? एक मिनट थोड़ा सा पहले ध्यान दो। ये सब तो हो गया क्वेश्चन, उसको हम देखें। देखो ये तो हो गया ना। 0 से 3/2 तक हमको चाहिए। x² का बॉक्स 0। ये कब होगा? जब x² का वैल्यू 0 से 1 होगा। तो यहाँ हमको लिमिट x में तोड़ना है, तो x का वैल्यू 0 से 1 होगा। x² का बॉक्स 1 कब होगा? जब x² का वैल्यू स्क्वायर का वैल्यू 1 से 2 तक 1 से 2 होगा। तो x का वैल्यू 1 से √2 तक 1 से √2 होगा। x² का बॉक्स 2 कब होगा? 2 से 3 पे होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू √2 से √3 √2 से √3 होगा, और √3 1.5 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ठीक है, अभी हो गया। देखो 0 से 1 ब्रेक करेंगे, लिमिट यहाँ से चलेगा, ये वाला x का ये लिमिट। फिर 1 से √2 से 1.5 तक ये ना। अलग बात है कि √3 तक इसका वैल्यू 2 होगा, लेकिन अपने को तो 1.5 तक लेना है। x² का बॉक्स। अब देखो ये तो तुमको अभी बोल चुके हो, क्या बोल चुके हो कि x² का बॉक्स 0 होगा 1 से, तो ये तो 0 हो गया, फर्स्ट वाला 0 हो गया, और सेकंड वाला 1 हो गया। तो dx का क्या हो जाएगा? x from 1 to 2 1 से √2, और x² का बॉक्स क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, dx का हो जाएगा x √2 से 1 हो जाएगा √2 - 1 √2 - 1 + 2 1.5 - √2, ये हो जाएगा √2 - 1 + 3 - 2 √2। 3 - 1 कितना? 2 2 - √2, ऐसे break करते हैं, ठीक है? अब देखो ये क्वेश्चन ये पता है हमको क्या होगा इससे। हमको 0 और 2 के बीच लेना देना। 0 से पहले क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, 2 के बाद क्या कोई मतलब नहीं। तो 3x का बॉक्स 0 कब होगा? जब 3x का वैल्यू दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल 0 से 1 के बीच होगा। लेकिन हमको निकालना है x का रेंज ना, तो x का वैल्यू 0 से 1/3, ठीक है? अब देखो 1 0 के बाद क्या होगा? 3x का बॉक्स एकक इंटीजर होता है। 1 कब होगा? 1 से 3x का वैल्यू 1 2 के बीच। देखो इधर क्लोज होता है, इधर ओपन होता है, तो x का वैल्यू क्या होगा? 1/3 से 2/3 2/3। 3x का बॉक्स 2 कब होगा? 3x का 3x का वैल्यू 2 2 3 3, तो x का वैल्यू क्या होगा? 2/3 से 2/3 से 1, 1 तक लेकिन हमको 2 तक जाना है अभी और ज्यादा। 3x का वैल्यू 3 कब होगा? 3x का वैल्यू 3 से 4 के बीच में। x का वैल्यू 1 से 4/3 4/3। 3x का बॉक्स 4 कब होगा? 3x का वैल्यू 4 से 5 के बीच में। x का वैल्यू मजदूरी वाला क्वेश्चन। 3x का बॉक्स 5 कब होगा? तो x का वैल्यू 5/3 अब तुमको करना है, यहाँ पे ध्यान दो। एक काम करो, एक काम करो, यहाँ से ऐसे डाल दो।
अब देखो ये 0 to 2 है ना, इसको 0 से 1/3 लेते हैं एक्स का बॉक्स, पहले लिख देते हैं 1/3 से 2/3 लेते हैं, 1/3 से 2/3 एक स्टेप लिख दो, हालांकि डायरेक्ट लिख सकते थे, क्यों लिख रहे हैं? 2/3 से 3/3, ठीक है, फिर 2/3 से 4/3 1 से 4/3, 4/3 से 5/3, फिर 5/3 से 2। अब यहाँ पे फाइनल जो तुमको करना है वो ये करना है, फिर क्या करना है? हाँ ठीक है, अब देखो 0 से 1/3 तो ये 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, और 1/3 से 2/3 क्या हो गया? 1 हो गया, तो 3x 1 हो गया, तो dx का x हो जाएगा 1/3 से 2/3 2/3। 2/3 से 1 के बीच कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2x dx का x हो जाएगा 2/3 से 1, से 2, हाँ 2 बाहर आ जाएगा। 1 से 4/3 के बीच क्या हो जाएगा? ये 3 आ जाएगा, तो 3 बाहर कर लो, क्या हो रहा है? 3 बाहर हो जाएगा, तो dx का x 1 to 4/3, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, dx का x हो जाएगा 4/3 से 5/3, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, dx का x हो जाएगा 5/3 से 2, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसे तोड़ने का मेथड, ये क्या चल रहा है? ओ, प्रॉब्लम वहां से, अच्छा फिर वो लाइक सिर्फ वो लाइट देना। अब देखो ये सब क्वेश्चन तो हो गया था, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन ऑन करके छोड़ दो। अभी देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, हाँ परफेक्ट है 0 से 2π, तो 0 से 2π में यहाँ तक आ गया। अब देखो cos x का वैल्यू देखो 1 पे ये है π/2, अच्छा हाँ ये है पाई, यहाँ पे पाई है 5/2 3π/2 से 2π। बोलते जा, तुम लोग बोलो ना, अब हमने देखो 0 से कहाँ तक ले? 0 से देखो चूंकि ये cos x है तो इसलिए 1 तक, cos 2x और ऊपर तक होता, तो ये तो आसान हो गया। 0 से 5/2 0 से π/2 cos x का बॉक्स, π/2 से बोलो फटाफट, पाई π/2 से π/2 से 3π/2 कुछ भी लोगे, नीचे का इंटीजर तो यही इंटीजर है ना जी, -1 नीचे की ओर जाता है, y बराबर -1, और यहाँ से यहाँ तक कोई में भी जाओगे इंटीजर 0 ही है ना, और 1 को तो क्रॉस कर ही नहीं रहा है, हाँ तो π/2 से 3π/2 ले लो। और 3π/2 टू 2π। अब देखो यहाँ पे 0 से π/2 में ये क्या होगा? 0 हो गया, कंप्लीट 0 हो गया ना। अच्छा अच्छा हाँ अरे ये नीचे की ओर जाता है ना, जी आया तो फिर नीचे, हाँ जी आ जाता है। ये cos x क्या हो जाएगा? π/2 से 3π/2 में, π/2 से 3π/2 में cos x का बॉक्स क्या हो जाएगा? 5/2 से 3/2 ना, cos x का बॉक्स हो जाएगा -1, ये -1 माइनस बाहर निकल गया, dx का x हो गया। कल बताया था ना कि नीचे गिर बैठता है, ये तो आसान वाला था, कल तो अच्छा वाला क्वेश्चन थे। साइन और ये क्या हो जाएगा? 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2, तो हो जाएगा -3π/2 -π/2, 3π/2 -π/2 कितना? पाई -π, तो इसका आंसर है -π। अब देखो ये क्वेश्चन है,
अब इस क्वेश्चन में 2 sin x कर दिया है, तो 2 sin x से देखो होगा क्या कि पहले sin x का ग्राफ बनाओ, लेकिन हमको ग्राफ से कोई मतलब है सिर्फ π/2 और 3π/2 के बीच में, लेकिन चलो हम बनाते हैं। वैसे कायदे से ग्राफ तो 2 sin x का ऐसा हो जाएगा, लेकिन इस ग्राफ को हम सिर्फ π/2 यहाँ मतलब π/2 से 3π/2 इतना से हमको मतलब है ग्राफ से, इसके ऊपर नीचे क्या हो रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो देखो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ये तो हो जाएगा y बराबर 2, और यहाँ पे एक इंटीजर आएगा, इसके बीच कितना इंटीजर आ रहा है y बराबर 1, और एक तो जीरो है ही अपना x एक्सिस y बराबर 0, और एक तो अपना y बराबर -1 है ही, और एक -2 और 2 से कोई लेना देना नहीं क्योंकि उसको क्रॉस नहीं करना है -2। लेकिन हमको अच्छी बात क्या है कि हमको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक देखना है, ये जो ब्लू वाला है ना ग्राफ का वही पार्ट देखना है। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन है ये कहाँ पे कटता है, ये कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। ठीक है, तो 2 sin x 1 हो गया, हमको ये वाला चाहिए, तो एक तो π/6 होगा, एक 5π/6 होगा, तो ये 5π/6 है। ठीक है, और एक हमको ये वाला भी चाहिए, -1 कहाँ पे, तो 2 sin x बराबर -1, तो sin x -12, -5/6 अरे पाई प्लस π/6 कितना 7π/6 अब यदि इंटरवल 0 से 2π होता है तो हमको ये भी एंगल निकालना पड़ता और ये भी एंगल निकालना पड़ता, लेकिन ये क्वेश्चन आसान कर दिया इंटरवल छोटा होने से, तो फटाफट आंसर बोलो तो इसका कहाँ से कहाँ तक लिमिट ले, π/2 से 5π/6 में। हाँ तो एक बार लिख दे, ये छोटा कर दिया, फिर 5π/6 से तुम बोलो कहाँ तक ले, तो 5π/6 से 5 तक बोलो 5π/6 से कहाँ तक, 5 तक 5 तक। हाँ तो हम कहाँ नहीं तो नहीं बोल रहे, सब चुप हो गए फिर। 2 sin x, अरे ये तो नहीं बोले ना तुम, इंटीजर यहाँ पे आ ही गया ना, क्योंकि हर इंटीजर पे टूटेगा ये, और पाई से 7π/6 और टूटेगा कुछ, फिर 7π/6 से 3π/2 हाँ अब हो गया ये कहानी खत्म। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, π/2 से 5π/6 के बीच कितना हो जाएगा, 5/2 से हाँ। 5/6 2 sin x 1 हो जाएगा, तो 1 तो 1 हो गया, dx का x हो गया, x हो जाएगा, तो π/2 से 5/6 5π/6। अच्छा यहाँ पे π/6 से पाई के बीच क्या हो जाएगा, 1 0 सर 0 नीचे नीचे वाला इंटीजर लेते हैं, फिर 0 हो गया, फिर तो 0 हो गया, पाई से 7π/6 क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो dx का x हो गया, पाई से 7π/6 और 7π/6 से 3π/2 क्या हो जाएगा, -2। 7π/6 से 3π/2 ठीक है, अब तो कैलकुलेशन है 5π/6 -π/2 माइनस 7π/6 -5 -2 टाइम्स इसका कैलकुलेट करके बता सकते हो। देखो कैलकुलेट करने के लिए ज्यादा अच्छा है ना, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3π/6 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 2π/6 मतलब 5/3, और ये हो जाएगा -π/6, अरे कितना हो जाएगा इसको 9π/6 2π/6, तो ये हो जाएगा
2 पाई बाई 6 5 बाई 6 ये हो जाएगा 5 बाई 6 5 बाई 6 माइनस 2 पाई बाई 3 वो पाई 3 पाई माइनस 12 पाई अरे माइनस 3 पाई बाई 6 माइनस 5 बाई 2 हाँ एक मिनट तो उसको 4 ही 5 बाई 6 तो कितना जाएगा माइनस 3 पाई बाई माइनस 5 बाई 2 तुम्हारा कितना है अच्छा माइनस 5 बाई 2 ठीक है अब कैलकुलेशन तो कर लेंगे सब बस ब्रेक करना है ऐसे ऐसे अब देखो प्रॉपर्टी 4 क्या बोलता है प्रॉपर्टी 4 है कि -a to a जो कोई फंक्शन हो ना तो ये देखो माइन यदि इवन और पहले चेक कर लो इस फंक्शन का सबसे पहले क्या चेक होता है इवन हो यदि ये फंक्शन इवन है तो 2 टाइम्स 0 to fx dx ऑड है तो ये ग्राफ से भी क्लियर हो जाता है ग्राफ से इसलिए क्लियर होता है कि यदि तुम फंक्शन पढ़े होगे तो इवन फंक्शन का पहचान होता है कि x ये y एक्सिस के बहुत सिमेट्री होता है तो सपोज करो कोई इवन फंक्शन लेते हैं जैसे मान लो y बराबर mod x लेते हैं ठीक है और इसको -2 से 2 के बीच ग्राफ बनाना है तो y x बराबर -2 और x बराबर 2 तो ये एरिया हुआ ये वाला एरिया हुआ अब मान लो सिग्लेक्स बोलता है कि एक ही एरिया हम निकालेंगे ये निकालेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्योंकि ये y की बहुत सिमेट्री है ना तो वही तो किया है कि एक एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई किया है और ऑड फंक्शन जो होता है वो होता है अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री मतलब ओरिजिन के बहुत सिमेट्री जैसे y बराबर x3 ऐसा हो गया ऐसा हो गया तो ये भी -2 से 2 निकालोगे तो ये एरिया तो सेम होगा लेकिन एक बात बताया था तुमको कि जो x एक्सिस के नीचे होगा एरिया वो नेगेटिव आता है तो नेगेटिव पॉजिटिव करके ये 0 आ जाएगा ये 0 आ जाएगा ठीक है और ये देखो प्रूफ करना बहुत ही आसान है जैसे ये -a to a है ना इसमें लगा दो -a से 0 fx dx प्लस 0 से a fx dx लगा दिए इसको मान लो 1 ये जो है इसको मान लो I1 इसको मान लो I1 तो देखो अब I1 सॉल्व करते हैं तो I1 सॉल्व करने के लिए लेट x बराबर -t तो dx बराबर -dt समझो यहाँ पे इसको I1 को सॉल्व कर रहा है तो x बराबर -t तो x जब माइनस है तो t तो a हो जाएगा और x जब 0 है तो t तो 0 हो जाएगा और f x की जगह लिए है -t तो -t हो गया और dx क्या हो जाएगा -dt हो जाएगा प्रॉपर्टी 2 क्या पढ़ेगा पर लोड लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा तो 0 to a f of -t dt ठीक है प्रॉपर्टी 1 क्या पढ़े कि इसमें ये डमी वेरिएबल है t को x में रिप्लेस कर दो तो 0 to a f of -x dx ये किसका वैल्यू आ गया I1 का इसको I1 माने हैं तो यदि I1 की जगह 0 to a f of -x लिखे 0 to a तो ये 0 to a f of -x plus fx हो जाएगा यही हो जाएगा ध्यान से देखो यही तो लिखा है ये वाला fx plus f of -x यही लिखा है ना अब यदि f of -x -fx के बराबर हो गया यहाँ पे देखो f of -x जैसे माइनस यदि बाहर कूद गया जब बाहर कूद गया fx तो ये कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और यदि माइनस गैप हो जाएगा तो fx plus fx कितना हो जाएगा 2fx हो जाएगा तो हाँ ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होना चाहिए ठीक है एक क्वेश्चन यहाँ पे है इस क्वेश्चन में देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो डायरेक्ट 0 ही लिख देंगे कुछ दिखा है? कुछ दिखा है यहाँ पे देखो यहाँ पे यदि इवन ऑड पढ़े होगे तो ये सब कॉमन ऑड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है इवन इनटू ऑड ऑड फंक्शन होता है अब बोलोगे कि कैसे नहीं मानते तो देखो इस पूरे को fx मान लो ठीक है अब f of -x डालो तो आ जाएगा log 2 plus x 2 minus x और sin -x माइनस स्क्वायर है तो sin स्क्वायर x अब देखो इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं log 2 minus x by 2 plus x का -1 ये माइनस fx आ जाएगा
तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया, ये तो ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर 0 आ गया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में अब लोग, अच्छा ये भी पूछ सकते थे कि सर इवन ऑड, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी जो आगे बताएंगे वो इसमें आगे। क्वेश्चन 1 plus e to the power x. हाँ, ए का पावर एक्स, हाँ सर हाँ, ठीक है, ए है, ए का पावर एक्स है इसमें। अब देखो इसमें इवन ऑड कुछ भी नहीं है, इवन ऑड कुछ भी नहीं है ओवरऑल फंक्शन, और इसमें एक प्रॉपर्टी आ गया जो जस्ट इसके बाद बताने जा रहे हैं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स में क्या करते हैं, ए टू बी जहां जहां एक्स है वहां वहां अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ए प्लस बी माइनस एक्स, अब जस्ट इसके बाद बताएंगे। वो इसमें आ गया, अभी क्यों आ गया आप बोलो, कैसे आपको पता चला इसमें आ गया? तो देखो ये तो इवन ऑड फंक्शन है नहीं, इवन ऑड फंक्शन है नहीं, एक इसका लफड़ा भी है, किसका, नीचे वाला का, इसको मान लो 1, ये आई है, ये क्या है, आई है, 1 मान लो। अब देखो एक प्रॉपर्टी लगाओ, जहां जहां एक्स है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स डाल सकते हो, तो अपर लिमिट पाई है, लोअर लिमिट माइनस पाई है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स डाल सकते हो, तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स। इसका मतलब एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस पाई से पाई, अब कॉस माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होता है, तो ऊपर तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस ए का पावर माइनस एक्स डीएक्स। अब देखो ये हो जाएगा माइनस पाई टू पाई, ए का पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई ए का पावर एक्स, अब एलसीएम लोगे तो आ जाएगा ए का पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए का पावर एक्स प्लस 1, इसको मान लो 2, और 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 को ऐड, दोनों को ऐड कर दिए। अब देखो इससे क्या होगा, आई प्लस आई 2 आई। अब देखो दोनों का अपर लोअर लिमिट सेम है, माइनस पाई से पाई, और दोनों का एलसीएम भी सेम है, ए का पावर एक्स प्लस 1 और कॉस स्क्वायर एक्स भी सेम है, ये सेम है, इसमें आ गया 1 प्लस ए का पावर एक्स, कट गया। अब एक बात बताओ, ये कॉस स्क्वायर एक्स इवन है कि ऑड है, क्योंकि माइनस पाई टू पाई है, इवन है, इसको लिख देंगे 2 टाइम्स 0 टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, किसका वैल्यू, 2 आई का वैल्यू, तो 2 2 कट गया, तो आई का वैल्यू कितना हो गया, ये आ गया, ये आ गया। हाँ। अब देखो इसको दो तरह से निकाल सकते हो, अभी ये जो प्रॉपर्टी अभी इसके बाद बताने जा रहे हैं वो भी यहाँ पे लग रहा है, वो लग रहा है, लेकिन चलो वो प्रॉपर्टी अब नहीं बताया है तो कोई बात नहीं, 2 रहने दो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, और ये हाफ, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 प्लस कॉस 2x, अरे कर सकते हैं, ठीक है, तो आई का वैल्यू कितना आ गया, x plus x plus sin 2x by 2 1/2 x plus sin 2 पाई, अच्छा cos 2 पाई कितना होता है 1, अच्छा डायरेक्ट पुट करते हैं, हाँ इंटीग्रेट सॉरी सॉरी क्या एक रुको वही रुको, वही हैं? से इंटीग्रेशन होगा, ओए, उधर ही इंटीग्रेट हो जाएगा, अरे हाँ ये भूल गए, x plus तो 1/2 x प्लस x प्लस साइन 2x/2 0 टू पाई, तो देखो ये हो जाएगा 1/2 हो गया, पाई डालेंगे तो पाई, साइन 2 पाई तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस 0 पे 0 ही हो गया, तो पाई/2 आ गया, इसका आंसर आ गया पाई/2। अरे पाई पे ये पाई आ गया, 0 आ गया, 0 पे भी दोनों 0 आ गया, इसका आंसर आ गया पाई/2। अच्छा इसमें देखो क्या करोगे, ये तो सबसे बढ़िया वाला एग्जांपल है किसका, ऑड फंक्शन का, इवन नॉट पढ़ोगे तो ऑड फंक्शन, अब इसको दो बार में तोड़ते हैं, माइनस हाफ टू हाफ बॉक्स एक्स माइनस हाफ टू हाफ, ये तो 0 ही, ये ऑड फंक्शन है, ये 0 हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो माइनस हाफ से हाफ के बीच कौन सा इंटीजर आता है, 0 आता है, ये अपना नेचर 0 पे चेंज कर देगा, तो इसको लिखेंगे माइनस हाफ से 0 बॉक्स एक्स 0 टू हाफ बॉक्स एक्स, और ये तो 0 ही हो गया ना ये वाला। अब देखो माइनस हाफ से 0 के बीच किसी भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 माइनस, हाँ -1 अरे हाँ माइनस,
किसके कारण है? 0 से माइनस आपके तो माइनस आपके 0 हाँ माइनस तो -1 हो गया और dx का x हो गया -0 और 0 टू हाफ के बीच क्या होगा? ये तो 0 ही हो गया। अब देखो -0 माइनस हाफ प्लस हाफ क्या हो गया? ये माइनस बाहर दिया, किसका आंसर? माइनस हाफ। इसका आंसर है -हाफ। तो देख लो जितना भी डेफिनेट इंटीग्रल उसका आंसर क्या आ रहा है? वैल्यू आ रहा है ना। अब बोलोगे कि ये इससे पता क्या चलेगा? तो ये एरिया है, तो इसका ग्राफ बनाओगे ना तो रिजल्टेंट ग्राफ इसका एक्स के नीचे ही रहेगा। मतलब जब ग्राफ नीचे बनेगा ना तो एरिया निगेटिव आता है, ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव आएगा। तो घट के जुट के सब निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक्स एक्स के नीचे इसका ज्यादा एरिया बन रहा है। अब देखो इसका है, अब बोलोगे ये तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, मॉड भी नहीं है, तो प्रॉपर्टी भी नहीं है। एक्स बराबर जब 2, हाँ एक्स को 3 + 3 मान सकते हैं। अब देखो ये दूर दूर तक लग रहा है कि इससे पहले जो प्रॉपर्टी -a to a लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। अब ये करना भी है। अब देखो x को 3 + 3 मान लिया तो dx, देखो ये समझे बहुत अच्छा ऐसा रेयर क्वेश्चन मिलेगा। dx बराबर dt हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और x का वैल्यू 3 + 3 ही हो गया, ठीक है। लेकिन लिमिट क्या चेंज होगा कि जब x का वैल्यू लोगे 2 तो 2 - 3 कितना होता है? -1। और x का वैल्यू जब लोगे 4, 4 - 3 कितना होता है? 1। और जहां जहां x दिख रहा है 3 + t डालो तो 3 + t - 1, 2 + t। आपने लिमिट देखी 3 + 3 हाँ -1 वे लाना था। अब x की जगह 3 + t डालो तो 3 - 2 1 + t, और x - 3 तो t हो ही गया, और 3 + t -4 -1। t - 1। अच्छा तो ये टी उसके अलग से टी है। सही टी को आप साथ में नहीं ले सकते। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, एक t है, देखो बढ़िया, एक t अलग है, ये वाला t है। और t + 4 x + 4 तो x की जगह तो 3 + t -4 तो t - 1, और x + 5 t - 2, ठीक है dt। अब आप बोलोगे कि इतना करके ये सब फालतू फायदा क्या हुआ? कोई फायदा हुआ? फायदा देखो क्या हुआ। 2 + t और 2 ये देखो t - 2 और t + 2, t² - 4 हो गया, और ये हो जाएगा t² - 1 हो गया इंटू t हो गया -1 से 1। अब बोलो इससे भी क्या फायदा? अब इसको 1 मिनट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो, अभी हम डायरेक्ट बोलते हैं कि ये 0 इसका आंसर आ रहा है। देखो ये ऑड फंक्शन है। अरे ये भाई ft है ना, ft है ना, t² - 4 t² तो दिख रहा है t, f(-t) करेंगे तो इससे कोई फर्क पड़ेगा इन दोनों से? यहाँ -t आ जाएगा तो -ft आ जाएगा, ये 0 आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी 5 में क्या है? प्रॉपर्टी 5 में a to b f(x) dx जो होता है, a to b f of a, अब f of जैसे a to b होता है f of अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x डाल सकते हो। अब आप बोलोगे ये कैसे? यदि 0 to a है तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को जोड़ने पे a आएगा, तो x की जगह a - x डाल दो। यदि a और b अलग, a और b है तो a + b - x डाल दो। अब देखो ये तो आसान है, जैसे इसको fx कैसे प्रूफ करेंगे? जैसे इसको अलग से लेते हैं, लेट I1, इसको I1 मानते हैं, किसको? a to b f of a + b - x, इसको I1 मानते हैं। तो देखो a + b - x को t ले लें तो -dx dt आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, लेकिन अब चेंज जब करेंगे ना तो लिमिट भी चेंज होगा। लिमिट चेंज होने का मतलब क्या है कि जब x का वैल्यू a लेंगे तो t का वैल्यू b होगा। अरे x के वैल्यू a लेंगे तो a कट जाएगा ना, और x का वैल्यू जब b लेंगे b भी कट जाएगा, a होगा। और x का वैल्यू जब a लेंगे तो ये b होगा, और b लेंगे तो a होगा, और f of t और dx की जगह -dt। अब देखो
अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा, A to B. एफ टी डी टी। प्रॉपर्टी 1 क्या पढ़े हो कि एफ टी डी टी को एफ यू डी यू एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है किसके बराबर, ये दोनों सेम आ गया, तो ये कहीं भी कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन तो इसका आंसर तो तुम लिखने से पहले, हाँ, लिखने से पहले इसका आंसर कल बोले थे, तो आज तो फिर देने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। आई इसको होगी, ऐड करेंगे ना। हाँ, एक बार x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स डालेंगे तो cos आ जाएगा, ये cos आ जाएगा, ये sin आएगा, दोनों को जोड़ देंगे कट जाएगा। इसका आंसर बोलो, ठीक है। ये जी आई एस है, नीचे भी है। हाँ नीचे भी है। एक्स स्क्वायर का बॉक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196 का बॉक्स प्लस एक्स स्क्वायर का बॉक्स, इसको आई मान लो। अब क्या हुआ, पहले इसको बोल दो ना। कैसे भाई? अबे देखो एक्स स्क्वायर है, देखो एक्स स्क्वायर है, तो पाई देखी है लेकिन नहीं पे। ऐसे पाई 7 होगा, अरे जो भी अपर लिमिट उसका आधा करोगे ना 7 होगा। इसको भी 7 देखो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस कितना, इसको x माइनस 14 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, जीरो से 14। अभी अभी एक प्रॉपर्टी पर है कि जहां जहां x दिखता है वहां वहां अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स डालते हैं x की जगह, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को जोड़ने पे 14 आ रहा है, तो x की जगह 14 माइनस एक्स डाल सकते हैं या x माइनस 14 डाल सकते हैं, तो x माइनस 14 का स्क्वायर। अरे स्क्वायर के अंदर x माइनस 14 बोलो या 14 माइनस एक्स बोलो, सिंपल पड़ता है क्या। और यहाँ जब x माइनस 14 तो ये x x हो जाएगा x स्क्वायर x माइनस 14 अब ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करोगे 1 प्लस 2 करोगे तो 2i आ जाएगा। देखो दोनों का 0 to 14 तो ठीक है, एलसीएम भी ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ठीक है। ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का बॉक्स, कट जाएगा तो dx का x हो जाएगा, तो x 14 हो गया, 14 माइनस 0 तो 2i 14, तो i का वैल्यू ये बोलो पाई बाई, इतना भी इतना भी चुपका नहीं। अब देखो ये क्या है ना, इसको मान लो 1, इसको मान लो 1, ये आई है, क्या है, अब वो प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 to पाई बाई 4, जहां जहां x है अपर प्लस लोअर माइनस तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स डाल सकते हैं। अब देखो 0 to पाई बाई 4 log पाई 4 log a माइनस log e 1 प्लस log a log b, तो log पाई 4 1 होगा, तो 1 माइनस log x 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 4। देखो 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, tan x कट जाएगा ऊपर, 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan x, हाँ या ना, पक्का। इसको 2 मान लो, 2 है, ये 1 है। अब क्या करो कि 1 प्लस 2 दोनों को ऐड कर दो, तो i प्लस i 2i हो गया, लिमिट तो 0 to पाई बाई 4 होगा, ठीक है। लॉग का एक प्रॉपर्टी शुरू से पढ़ते आ रहे होगे, log a प्लस log b होता है log a into, एक, ठीक है, लगा दो। वहां से बस इधर ध्यान दो, तो देखो log a प्लस log b, log a into b, तो log 1 प्लस tan x
इंटू 2/1 प्लस tan x log 2 इंटू dx। ये तो कट गया, log 2 बाहर आ जाएगा, log 2 बाहर आ जाएगा, dx कितना हो जाएगा x 0 से π/4, ये हो जाएगा ना। तो log 2 इंटू π/4 किसका वैल्यू 2i का, i का वैल्यू हो जाएगा π/8 log 2, ये इसका आंसर है पाई। तो कुछ नहीं, देखो इसमें क्या किए कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स करके तोड़ना तो पड़ेगा, अब दोनों को ऐड कर दिए तो एक्स एक्स कट गया, एक्स ही कट गया, कांस्टेंट करके बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब देखो इस तरह का क्वेश्चन, अब ये देखो इसमें क्या करेंगे। तो देखो एक इनवर्स का प्रॉपर्टी होता है tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई, पता है हाँ हमने लिखा है। रिलैक्स, ये पता है, बात करते इनवर्स, इनवर्स नहीं पढ़ा हुआ है क्या? देखो इधर tan इनवर्स x प्लस, देख मिनट, x माइनस 1 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर माइनस में लिखना है 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ध्यान से देखो ये x हो गया वो 1 ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 0 to 1 tan inverse x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 minus x 1 माइनस एक्स, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अलग अलग कर दो, 0 to 1 tan इनवर्स x, नहीं फॉर्मूला ये हो गया ना, फार्मूला बन गया ना, नहीं बनने लगता पक्का। अब ये हो गया 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, हो गया। इसको कोई छेड़छाड़ मत करो, इसको छोड़ेगा, ग्राफ सेकंड में लगा दो। देखो ये 0 to 1 tan इनवर्स एक्स, इसको कुछ मत करो। एक प्रॉपर्टी अभी पढ़े होंगे कि जहां जहां x है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स डाल सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स डाल सकते हैं, tan inverse तो x ब्रैकेट खुलेगा तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स, ये tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये बात समझे, ये इनवर्स का कंसेप्ट। अरे हमको माइनस में लगाना था, तो 2x माइनस 1 को लिखे x माइनस 1 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, और नीचे हो गया 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, इसमें tan इनवर्स लगा हुआ है, तो tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई, वाई की जगह 1 माइनस एक्स है, तो ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स हो गया ना, ये तो लगा है। अब एक को छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, और सेकंड में फिर वो प्रॉपर्टी लगा दी, x की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। हाँ, अब सेम क्वेश्चन है ये, अब इसको क्या बताएं। देखो 0 to 1 है ना, cot इनवर्स x होता है अब देखो cot इनवर्स x होता है tan इनवर्स 1 by x, ये पता है रिजल्ट, ये जगह tan इनवर्स 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जो भी है। अब देखो x, एक मिनट, x माइनस 1, तो हाँ इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो 0 to 1 को ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1, ऐसा 1 को लिख सकते हैं, और 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये तो प्रॉपर्टी हो गया ना, ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, tan inverse x minus tan inverse x minus 1 0 to 1, ये हो गया tan इनवर्स x minus माइनस tan इनवर्स x minus 1 x माइनस 1, इसको भी अलग अलग ले दो 0 to 1 dx। अब इसका सेम सेम लॉजिक कि फर्स्ट को छोड़ दो,
0 to 1 tan इनवर्स x छोड़ दो, 0 to 1 x के क्या लिख सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, तो प्लस 1 तो 1 माइनस x tan इनवर्स x बचेगा, हाँ tan इनवर्स माइनस x बचेगा, ये बचेगा ना, तो tan इनवर्स माइनस x होता है माइनस tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to 1 tan इनवर्स x। अच्छा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, अच्छा ये समझे, ये नहीं समझे, अरे x माइनस x माइनस 1 की है ना 1 by 1 tan इनवर्स x। अब देखो इसमें क्या है, x की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, तो अपर लिमिट प्लस लोअर 1 1 माइनस x माइनस 1, यहाँ गड़बड़ क्या हो गया, यदि x आता तो कट के 0 आता, लेकिन ये माइनस x आ गया। अब बोलोगे tan इनवर्स माइनस x क्या होता है, ये होता है माइनस tan इनवर्स x, ये माइनस कूद के बाहर आएगा तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा ना, दोनों 2 आ जाएगा। अब इसका तो निकालना पड़ेगा, तो इसका निकालना आसान है, 2 0 to 1 tan इनवर्स x। तो देखो एक बात बताए थे कि इनवर्स फंक्शन लॉग फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए बाई पार्ट्स यूज करते हैं, तो ILATE इनवर्स कौन सा u मानते हैं, ये u हो गया, ये v हो गया, देखो 2 तो रहने दो, tan इनवर्स x को रहने दो, x into x x हो जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेट किए तो x हो जाएगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय x स्क्वायर, ऐसा करो ना 2 1 by 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, तो 2 अरे 0 to हाँ x tan इनवर्स x माइनस 1 by 2 log 1 plus x स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो 1 डालेंगे, 1 डालेंगे तो 1 tan इनवर्स 1 कितना होता है 5/4 माइनस 1 by 2 log 2, अब 0 डालेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये 0 log 1 कितना होता है 0, ये तो 0 हो गया, तो फाइनल आंसर हो जाएगा π/2 माइनस log 2 प्लस सी, नहीं 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 तो सी नहीं होगा हाँ बोलिए, इसमें क्या करोगे, बहुत 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 आसान है, tan inverse ये चल रहा है ना tan x छोटी मानो कोई फायदा नहीं, कुछ होना जाना नहीं। देखो अभी एक प्रॉपर्टी पर है कि जहां जहां x है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x डाल सकते हो, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 5, तो x की जगह पाई माइनस x डाल सकते हैं, जहां जहां x हमको दिखता है ये डाल सकते हैं, प्रॉपर्टी बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। 0 to पाई, तो देखो dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 का पावर, अच्छा tan पाई माइनस x कितना होता है, पाई tan माइनस tan पाई माइनस x, tan पाई माइनस x कितना होता है पूछ रहे हैं, तो माइनस अब ये सब क्या वो इतना बेसिक प्रॉब्लम है, माइनस tan x, अब तुम बोले थे तुक्का नहीं चलेगा ना, हम थोड़ा देर चुप रहे थे, तुम 3 आंसर चेंज कर चुके, अरे tan और 90 में चेंज होता है हाँ पाई पे चेंज नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट है तो उसमें माइनस टेन, माइनस 10, 5 तो देखो हाँ 0 to पाई dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 का पावर माइनस 10x होगा 1 by 2 का पावर 10x, तो ये 0 to पाई, ये 2 का पावर 10x ऊपर चला जाएगा, बाय 1 प्लस 2 1 प्लस 2 का पावर 10x, इसको मान लो 2 कितना, अब ऐड 2, अब 1 और 2 को ऐड कर दो, तो i प्लस आई कितना हो जाएगा, ये i है, i प्लस आई 2i, लिमिट तो 0 to पाई ठीक ही है, दोनों डिनोमिनेटर देखो ये और ये सेम है, 1 प्लस 1 प्लस 2 का पावर 10x ऊपर भी 1 10x, ऊपर भी 1 प्लस 2 का पावर 10x dx, कट जाएगा तो dx का
x 0 Pi. to पाई ये हो गया पाई, लेकिन किसका वैल्यू पाई आया? 2i का, i का वैल्यू 5/2. इसका आंसर है। अब इसका आंसर बता दो। देखो ध्यान देना, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिखना, इतना सर नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन आई हो गया, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स क्या लिखा हुआ है? 0 to π/2, 0 to π/2 cos पाई साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। 0 to π/2 cos पाई माइनस पाई cos इनवर्स एक्स cos स्क्वायर एक्स। अच्छा cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? पाई माइनस माइनस नहीं cos पाई माइनस तो सर माइनस cos माइनस cos थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा। 0 to π/2 cos पाई cos स्क्वायर एक्स, यही है। अच्छा आई तुम किसको माने हो? उसको cos पाई sin आई यही है ना? अब बोलोगे सर अभी एक प्रॉपर्टी आप बताए, क्या कौन सा प्रॉपर्टी? जहां जहां x है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस, x की जगह π/2 माइनस x डाल सकते हो। तो cos तो cos π/2 माइनस x sin x हो जाएगा, तो पाई sin स्क्वायर x हो जाएगा कि नहीं? तो आप बोलो सर ये क्या लिख दिया? तो आई माइनस माइनस आई हो गया। तो हम लोग प्रूफ कर दिया कि आई बराबर माइनस आई, तो 2i बराबर 0, देखो i बराबर, इसका आंसर 0 है। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन तो लाइब्रेरी में ट्रांसफॉर्म करना जरूरी था. क्या एक मिनट। ट्रांसफॉर्म करना जरूरी था, डायरेक्ट. अच्छा अच्छा डायरेक्ट पुट करोगे तो साइन का कॉस बन जाएगा। अब एक बार पुट करना पड़ेगा, एक बार ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। हम पहले ट्रांसफॉर्म करके फिर प्रॉपर्टी पुट किए, तुम पहले प्रॉपर्टी पुट करके ट्रांसफॉर्म करो, उससे कोई फायदा नहीं, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। वही आएगा। और फंक्शन क्या है? sin x है और cos x, cos चेंज ही नहीं करने देगा. अरे देखो ना, ये आई है ना, एक प्रॉपर्टी अभी अभी पढ़े हैं कि जहां जहां x है π/2 माइनस x डाल सकते हैं। हाँ अच्छा अच्छा. तो 0 से π/2 इसको मान लो 1 log 4 साइन, तो कितना हो जाएगा? cos. हाँ बस. 3 sin x। अरे कुछ नहीं, देखो डायरेक्ट हम लगा दिए। अरे x की जगह π/2 माइनस x डाल सकते हैं ना, तो दोनों का फेस है, साइन कॉस बनेगा कॉस साइन बनेगा, आप चुपचाप दोनों को 1 + 2 कर, तो 1 + 2 करोगे तो 2i हो जाएगा 0 to π/2। लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है log a प्लस log b log a into b, तो जब log दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, ये log 1 बचेगा ना, 0 आ जाएगा। 2i 0 देखो i का वैल्यू। जब ऐड करोगे ना, ये और फंक्शन था. कौन सा? ये ऑड फंक्शन नहीं, ऑड फंक्शन कैसे था? हैं? अरे तुम लोग ऐसा था बात, इवन ऑड हम लोग तब चेक करेंगे कि जब -π/2 से π/2 है, तो यहाँ तो लगा ही नहीं सकते, मतलब वो प्रॉपर्टी तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है उस प्रॉपर्टी। हम बार बार बताए थे कि इवन ऑड तब चेक करना जब लिमिट का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम साइन अलग अलग है, तब वहां पे फिट बैठेगा। अब इसमें तुम जबरदस्ती फिट बैठा रहे हो, ठीक है। तो इसका वैल्यू 0 आ गया, समझे कि नहीं? इसका बोलो। अबे ये पहले बच्चों वाला क्वेश्चन। log log a/b log a माइनस log b। है या ना? ठीक है, ये है i, इसको दो भाग में करें, 0 to 1 log 1 माइनस x माइनस 0 to 1
लॉग वाले को कोई छेड़छाड़ नहीं करो, इसको छेड़छाड़ नहीं करो। फर्स्ट वाले में अच्छा जहां जहां x है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x डाल सकते हो, तो 1 माइनस x की जगह 1 माइनस x डाल सकते हैं। तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो 1 माइनस 1 प्लस x, ये log x हो जाएगा। या लिख दे या समझ जाओगे, log x dx माइनस 0 to 1 log x। एक को छोड़ दिया, एक में प्रॉपर्टी लगा दी, कट गया, 0 हो गया। अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये प्रॉपर्टी बोलता है कि देखो जैसे f ऑफ 0 से 2 है, ये प्रॉपर्टी तब लगा जब लोअर लिमिट 0 to 2 f dx है। यदि f ऑफ 2 माइनस x fx है, इसका वैल्यू 2 टाइम्स 0 to f dx कैसा है। अब देखो इसको कैसे तोड़ते हैं, जैसे ये है ना 0 से a fx dx प्लस a से 2a, 1 को ऐसे तोड़ सकते हैं प्रॉपर्टी थर्ड लगा के। अरे 0 से 2a, तो 0 से a से 2a कर सकते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए ये वाला जो दूसरा है ये I1 है, क्या है I1 है। तो अब I1 को हम सॉल्व करते हैं, तो I1 में x को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं 2a माइनस टी, तो dx क्या हो जाएगा माइनस dt। वेन x, जब x का वैल्यू a होगा तो t का वैल्यू भी a होगा। जब x का वैल्यू 2a होगा फिर तो t का वैल्यू 0 होगा। तो ये हो गया, x का वैल्यू जब a होगा तो t का वैल्यू a से 0 f ऑफ 2a माइनस टी, और dx क्या क्या लिखेंगे माइनस dt। प्रॉपर्टी 2 क्या बोलता है कि इसको ऊपर नीचे कर दो तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू a 2a माइनस टी dt। प्रॉपर्टी 1 क्या पड़ता है कि इसको 2a माइनस x dx डेफिनेट इंटीग्रल में जो वेरिएबल होता है डमी वेरिएबल, हम लोग I1 को ये कर दिए। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या है, ये 0 टू a fx dx है, और I1 को हम लोग क्या प्रूफ किए 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x dx। तो फाइनली क्या हो गया 0 टू a fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x, ये हो गया। यही तो यहाँ पे लिख दिया है, डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब देखो ये तो तुम खुद सेंस लगाओ कि f ऑफ 2a माइनस एक्स, f ऑफ 2a माइनस एक्स यदि fx हो गया तो fx जुड़ जाएगा ना, तो fx प्लस fx कितना होगा 2fx, और 2 कहाँ चला जाएगा, तो यही तो हो गया, ठीक है। लेकिन f ऑफ 2a माइनस एक्स यदि माइनस fx हो गया तो ये लिमिट, हाँ अब बोलोगे 2a हो, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कुछ भी है, जैसे मान लो अपर लिमिट कुछ भी है उसमें ये यदि प्रॉपर्टी लगेगा ना तो 2 बाहर जाएगा, और अपर लिमिट को 2 से भाग लगाना। यदि 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो a होगा, यदि a होता है तो a/2 है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, देखो एक मिनट, 0 टू पाई cos x है, 0 टू पाई cos x है। अब इसको सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, हाँ बहुत छोटा है, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन fx है cos x, तो f ऑफ पाई माइनस x डालेंगे, माइनस कॉस cos पाई माइनस x माइनस cos x, जो कि माइनस fx आ गया। f ऑफ पाई माइनस x कितना आ गया, इसका आंसर कितना होगा 0 हो गया ना, ये डॉट फंक्शन f ऑफ 2a माइनस x माइनस fx आ गया। और फंक्शन तब होता है ना, अगर मैं माइनस एक्स हाँ 2a माइनस x, ये तो उस प्रॉपर्टी से 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में देखो, अरे 2a की जगह पाई है, f ऑफ एक मिनट, f ऑफ पाई माइनस x यदि डालेंगे तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये दोनों में माइनस आ जाएगा, मतलब देखो ये दोनों जीरो। हाँ ये समझ गया, साइन क्यू एक्स इसको अलग अलग करते हैं, 0 टू पाई cos 5x tan 7x, इधर ध्यान देना,
इसको यदि तुम एफ एक्स मानते हो तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स करोगे तो देख लेना माइनस एफ एक्स आएगा, माइनस कूद के बाहर आ जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया। और ये नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी टू बाहर आएगा और टू बाहर आ गया और अपर लिमिट टू से डिवाइड भी हो जाएगा, साइन क्यू एक्स डी एक्स। अब इसका कैसे निकालोगे साइन क्यू एक्स डी एक्स को? हाँ कर सकते हो, देखो हाँ 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 हाँ, देखो साइन थ्री एक्स होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, साइन थ्री एक्स 3 साइन, तो साइन क्यू एक्स का वैल्यू ये याद भी कर लो, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 हो गया ना, बाई 4 करेंगे तो बाहर आ जाएगा, और साइन क्यू एक्स का जगह 3 साइन एक्स माइनस साइन क्यू एक्स, ठीक है, 0 टू, ठीक है। अब देखो ये 1/2 तो ठीक है, 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस तो माइनस कॉस एक्स, तो माइनस बाहर ही निकाल ले गया दोनों में से, ये 3 कॉस एक्स माइनस और ये माइनस माइनस cos 3x/3 3x/3, एक साथ 0 से π/2 डाल दो, माइनस हाफ, यदि π/2 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, और ये 0 डालेंगे 3 माइनस एक मिनट माइनस 1/3, और ये कितना हो जाएगा 3 π/2, एक π/2, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0 में 0 आ जाएगा। ठीक है, अरे यहाँ पे π/2 0 होता है, यहाँ पे 3 π/2, तो दोनों ही केस में 0 हो गया ना, दोनों 0 आ जाएगा। तो एक पे तो बिल्कुल अपर लिमिट पे तो 0 आ रहा है, माइनस लोअर लिमिट डालो तो 0 पे आ रहा है 1 3, और ये आ रहा है -1/3, ठीक है। तो 3 -1/3 कितना होता है 8/3, तो माइनस 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 प्लस हाँ, तो 8/3 इंटू 2, माइनस माइनस प्लस, अरे अंदर -8/3 ना, तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन फास्ट देखो। अब ये क्वेश्चन देखो, देखो इसको पहले मान लो आई, ये है आई, क्या है आई, इसको मान लो 1। अब एक प्रॉपर्टी अभी पढ़े हैं, जहां एक्स है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स डाल सकते हैं, तो पाई माइनस एक्स डाल दिए, लॉग एक्स की जगह साइन पाई माइनस एक्स, तो देखो ये हो गया पाई माइनस एक्स लॉग साइन लॉग साइन एक्स, इसको मान लो 2, और 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 + 2 दोनों को ऐड कर दो, तो आई आई 2i, 2i, तो देखो 0 टू पाई, जो कॉमन वाला पार्ट है ले लो, लॉग साइन एक्स को कॉमन वाला पार्ट है ले लो, और इसमें से आएगा x प्लस पाई माइनस एक्स, यही आएगा ना, एक्स एक्स कट गया तो पाई बाहर आ जाएगा, तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा π/2, 0 से पाई लॉग साइन एक्स प्लस, ठीक है। अब एक काम करो, देखो यहाँ तक किए ना, तो एक काम करो, अब फिर यदि वो प्रॉपर्टी लगाते हैं x जगह पाई माइनस एक्स डालते हैं तो साइन को घंटा पर पड़ रहा है, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होगा, तो वो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, वो प्रॉपर्टी बोलता है कि जब ऐसा होता है तो पहले तो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपर लिमिट को 2 से भाग लगा दीजिए, π/2 लॉग साइन एक्स px, ये हो गया i, तो i का वैल्यू कितना हो गया पाई अच्छा ठीक है। हाँ ये 1 2 कुछ मान हो गए, 1 2 मान ले, 3 मान लो, अच्छा फिर से प्रॉपर्टी लगा तो वो बोला
0 to पाई बाई 2, x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स डालेंगे तो log cos x हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ को जोड़ दो, थर्ड प्लस फोर्थ, ये 2i हो जाएगा, पाई 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ देखो log sin x प्लस log cos x, तो log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b, तो क्या हो जाएगा log sin x इंटू cos x, log sin x इंटू cos x। एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा पाई 0 से पाई बाई 2 log 2 sin x और sin 2x, तो log sin 2x 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ना होगा, x लिख दिए थे, माइनस log 2। अब देखो यहाँ पे पाई 0 से पाई बाई 2 log sin 2x माइनस पाई log 2 कांस्टेंट है, dx का हो जाएगा x 0 से पाई बाई 2। ठीक है, अब इसको मान लो आई डैश, मान लेते हैं आई डैश मान लेते हैं। अब देखो आई डैश हम लोग इस पूरे को माने, किसको माने, इस पूरे को हम लोग क्या माने, आई डैश। तो सबसे पहला दिक्कत हमको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ 2x है, तो लेट 2x को t ले लो, तो 2 dx dt आ गया। देखो आई डैश को हम क्या प्रूफ करते हैं, देखो ध्यान से देखो, तो आई डैश यही है ना, आई डैश, तो ये पाई तो रहने दो, ये क्या है, तो x 0 है तो ये 0 है, और जब x का वैल्यू पाई बाई 2 होगा तो t का वैल्यू पाई होगा, और log sin t, और यहाँ से dx का वैल्यू क्या होगा, dt बाई 2, तो dt बाई 2 यही हो जाएगा। ध्यान से देखना अभी देखो यहाँ पे अब ध्यान से देखना, आई डैश हो जाएगा 2 into पाई बाई 2, अच्छा t की जगह फिर पाई पाई माइनस टी डालेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई होके फिर पाई बाई 2 हो जाएगा, 5 by 2 log sin t dt को sin x लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी 1 ऐसे ही ला सकते कर दो ना, वो प्रॉपर्टी में खर्चे का कुछ वो कहीं नहीं यूज कर सकते, पूरे डेफिनेट का वो मतलब एबीसीडी है, कहीं जहां मन करे यूज करो। अब देखो तुम आई डैश माने थे किसको, नहीं आई डैश आई किसको माने थे, ध्यान से देखो, पाई माइनस एक्स लॉग साइन एक्स कर नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको रुको, भाई तो बहुत एक मिनट, इस टू को उठा के हम यहाँ पे डाल दें तो ये पूरा कचरा पाई into log जी पाई 0 से पाई log sin x, यही तो आ रहा है मेरा आई डैश, पाई 0 से पाई बाई 2 log sin x, तो आई डैश एक्चुअली में क्या है 2i। हो तो गया एक मिनट रुको 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 रुको, यही है ना जी, नहीं 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 हम लोग भी जो है ना इसको रहने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल ये है ना, अरे आई क्या है, ये है ना 0 से पाई बाई 2, लिमिट क्यों नहीं ध्यान दिए, इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ो, एक मिनट, अभी देखो थोड़ी देर के लिए छोड़ो, अभी लिमिट पहले तो 0 से पाई बाई 2 है, log sin x है, या log cos x भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लिमिट हम डाल के कर ही सकते हैं, तो ये किसके बराबर है, हाँ ये क्या है, आई के बाद और ये अपना क्या है, आई गेस क्या आई होगी तो आई डैश कुछ नहीं आई है, इसको आई डैश माने ना, तो ये 2i, ये देखो ओरिजिनल ये 2i, ध्यान देना ये हो गया आई डैश आई है, माइनस माइनस पाई log 2 x का पाई बाई 2, हाँ 2 into 5 पाई बाई 2, ठीक है,
तो 2i माइनस आई कितना हो जाएगा? आई कहाँ पे? log 2। अच्छा log 2 ये वाला log। हाँ, तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 log 2 इसका आंसर है। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज इसका क्वेश्चन, टू कट गया। अरे ये log 2 है, हाँ ये log 2 है, log 2 ऐसे ब्रैकेट में रखो ना। और ये x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 तो सिर्फ पाई बाई 2 बचेगा, और पाई पहले से है, तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 log 2 आएगा। अब ये सब एक बात बताएं, इससे बोर्ड लेवल का भी क्वेश्चन, तुम एनसीईआरटी वगैरह कुछ किए होगे तो ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, दिखा है। अभी इसका तो आंसर दे ही दोगे, दे दोगे ना? ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके आंसर देने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, पेन उठाना नहीं पड़ेगा। ये देखो जीरो ही है, देखो कैसे, ये आई, नेक्स्ट टाइम पे ये स्पेस छोड़ेगा, आई लिखने का हमको जगह नहीं मिलता। देखो अभी एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि जहां जहां एक्स है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स डाल सकते हैं, मतलब एक्स को किसमें रिप्लेस करते हैं? पाई बाई 2 माइनस एक्स में हम कर सकते हैं, मेरा अधिकार है, ठीक है। तो साइन 2 एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स कर सकते हैं, कर दिए। लॉग 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, 2 जब अंदर जाएगा तो पाई माइनस 2x, साइन पाई माइनस 2x साइन 2x, तो साइन 2x हो जाएगा, और 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स लॉग कॉट एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स 2x हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2, इसको मान लो 2, और 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 ऐड कर दो, तो i प्लस आई 2i। ध्यान देना अब यहाँ पे 0 से पाई बाई 2, दोनों में कॉमन क्या है? साइन 2x, साइन 2x कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा log 10x प्लस log cot x, log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू b, तो log 10x इंटू cot x, 10x इंटू cot x, और log 1 कितना होता है? ये 0 हो गया, तो 2i का वैल्यू 0 दे, तो i 0। अरे यहाँ पे देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है, और ये पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा हुआ ब्रैकेट में, ब्रैकेट जब खुलेगा पाई माइनस 2x ना, अच्छा ये 2 टू मल्टीप्लाई होगा ना, इसके आगे साइन लगा हुआ है, तो साइन पाई माइनस थीटा होता है, साइन थीटा, ये साइन 2x हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो साइन 2x एलसीएम हो जाएगा, 2x है, साइन 2x एलसीएम हो जाएगा। अब बाकी log a प्लस log b, log a इंटू b, तो log 10x इंटू cot x, ये 0 हो जाएगा। अभी इस तरह का क्वेश्चन किए हो, इसको i मान लो, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी लगाओ, x की जगह पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो इस x की जगह पाई माइनस एक्स लिखेंगे, और इस x की जगह भी पाई माइनस एक्स लिखेंगे, लेकिन साइन पाई माइनस एक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस x की जगह भी पाई माइनस एक्स लिखेंगे तो cos पाई माइनस एक्स होता है माइनस cos x, लेकिन चूंकि स्क्वायर है, ये 2 हो गया, अब 1 2 को ऐड कर दो, 1 प्लस 2, ठीक है, तो i प्लस आई 2i। अब देखो सब तो कॉमन ही है, साइन एक्स कॉमन है, नीचे वाला कॉमन है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा? x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा? पाई माइनस एक्स बचेगा, एक्स एक्स कटा, तो i का वैल्यू क्या आ गया? पाई बाई 2, ये पाई बाहर आएगा ना, अब देखो वो प्रॉपर्टी लगाना चाहोगे 0 टू 2a वाला, तो x की जगह पाई माइनस एक्स डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो बोलोगे सर प्रॉपर्टी लगाएंगे, आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 0 से पाई बाई 2 कर देंगे, साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है?
अरे यहाँ पे अरे ऊपर वाला अच्छा आई आई हो गई। नहीं नहीं वो तो पाई है, ये पाई बाई आई फाई क्या कर रहे हो? अरे यहाँ पे cos x को t ले लेंगे तो sin x dx माइनस dt हो जाएगा। तो sin x dx माइनस dt तो माइनस पाई dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो लिमिट चेंज होगा, इधर cos x को t लिए ना, जब x 0 है तो cos 0 कितना होता है? 1 होता है। और जब पाई बाई 2 है तो 0 होता है। ठीक है, अब ये लोअर लिमिट 1 है, उल्टा अपर कर लिमिट 0, उल्टा कर दो। तो पाई 0 टू 1 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होगा? tan tan इनवर्स inverse टी। t। तो tan इनवर्स टी 0 से 1 तो पाई। tan इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाई 4। तो tan इनवर्स 0 0 होता है, तो इसका आंसर हो गया पाई स्क्वायर बाई 4। कितना? पाई स्क्वायर बाई 4। इसका फाइनल आंसर हो गया पाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, जो प्योर डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है वो सिर्फ प्रॉपर्टी से सॉल्व हो रहा है। किसी में ऐसा है कि सॉल्व करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल रहे हैं? इसलिए वो हम, हाँ, किसी भी बुक उठाओगे तो शुरू में देगा, तो उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल मानते ही नहीं। इनडेफिनेट जानते हो, उसको सॉल्व करो, लिमिट डाल दो। ठीक है, तो यहाँ तक अभी है। नेक्स्ट लेक्चर में